वाह, क्या मौसम हो रहा है भाई आज। हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। सो भाई, राइड प्रिपरेशन की जब बात आती है ना, तो कुछ खर्चे तो इंटेंशनल होते हैं। आप अपनी राइड से सीखते हो कि हाँ यार, मुझे ये भी चाहिए, ये गैजेट चाहिए या ये एक्सेसरी चाहिए या बाइक में मुझे ये काम करवाना है। बट कुछ खर्चे ऐसे होते हैं ना, बिल्कुल अनइंटेंशनल, आपने सोचा भी नहीं होता उन खर्चों के बारे में और वो आगे आपके कंधे पे बैठ जाते हैं। मेरे साथ कुछ ऐसे ही हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो यार, ये वी-स्टॉर्म की ओरिजिनल विंड स्क्रीन है, आपको पता होगा। और इस पे ये जो देख रहे हो, ये पूरी करप्ट हो गई है। मतलब इस पे ये ऐसा नहीं है कि ये छूट जाएगा। तो मैं एक मॉल में था, मॉल के बेसमेंट में गाड़ी पार्क थी, मैं मूवी देखने गया था फैंटास्टिक फोर। और जब मैं लौट के आया तो मैंने देखा कि विंड स्क्रीन के ऊपर एंड विंड स्क्रीन के पीछे, मतलब कंसोल के पीछे वाला एरिया वहाँ पे, और जो नेम प्लेट वाला एरिया है वहाँ पे ना, कुछ पेंट टाइप का पूरा वाइट वाइट ऐसे कैल्शियम और मिल्की जैसा कुछ पड़ा हुआ था। तो इमीडिएटली मैं घर भाग के आया एंड आई ट्राई टू क्लीन इट। तो लकीली कंसोल और इससे तो चीज़ वो साफ हो गई, बट इससे ना, ये प्लास्टिक से तो ये चीज़ नहीं जा रही है। आई थॉट कि कुछ सॉल्यूशन या उससे चला जाएगा, बट मैंने बहुत कुछ ट्राई किया, ये नहीं जा रहा है। एंड देन व्हेन आई लुक्ड एट इट क्लोजली, तो मुझे पता चला कि ये प्लास्टिक ही पूरा मतलब खराब हो गया। ये प्लास्टिक के बीच मिडिल लेयर में चला गया है एंड ये पूरा प्लास्टिक खत्म है। तो भाई ये तो अब यूज़ की नहीं है। तो यार विंडस्क्रीन तो ये वाली बढ़िया थी, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो यही सेम पहले मैं पता करने गया सुजुकी सर्विस सेंटर्स। 2 सुजुकी सर्विस सेंटर गुड़गांव में मैंने विजिट किया। तो ऑब्वियसली सुजुकी के साथ ये कि कोई भी पार्ट आप लो तो उसको ऑर्डर लगाना पड़ता है। तो उन्होंने मुझे बताया कि वो ऑर्डर आते आते ना करीब करीब 1 महीना ही लग जाएगा, क्योंकि अभी उनकी ऑर्डर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो यार 1 महीना तो मैं नहीं वेट कर सकता, क्योंकि मुझे राइड्स पे निकलना है। तो फिर मैंने लोकल मार्केट में पता करना शुरू किया एंड करोल बाग मार्केट में जाके मुझे मिला ये। पहले मैं इसको दिखाता हूँ आपको। ये देखो, इतनी सुंदर सी ये विंड स्क्रीन। और ये एक्चुअली BMW GS 310 की विंड स्क्रीन है, जो वी-स्टॉर्म में फिट करके ये लोग दे देते हैं। फिट हो जाती है ये। अगर आप देखोगे ना, तो इसमें 4 होल हैं और ये 2 वाले तो डायरेक्ट फिट हैं, और ये ऊपर के 2 होल्स के जस्ट थोड़ा सा नीचे 2 छोटे छोटे होल उन्होंने बोला आप कर लेना, तो आपकी फिट हो जाएगी। अटैचमेंट्स वगैरह सब हैं। एंड ये मुझे पड़ी 1000 रुपये की। लेबर चार्ज उन्होंने लिया नहीं, क्योंकि भाई तुम्हारा भाई लेबर है, वो खुद से ही लगाएगा। क्योंकि मैं बाइक लेके नहीं गया था, मैं मेट्रो से चला गया था इसलिए। और उन्होंने अटैचमेंट्स वगैरह तो दिए, और इसके कई ऑप्शंस हैं उनके पास। मतलब इसमें स्मोकी ग्रे आता है, फुल ब्लैक आता है, तो मैंने ये वाला लिया। तो इससे व्लॉगिंग में और व्यू अपना सामने का क्लियर रहेगा। और अगर मैं इसके साइज़ की बात करूँ ना, तो ये देखो और ये देखो, तो ये काफ़ी बड़ी है, मतलब टॉल है काफ़ी हाइट वाइज। तो ये विंड को भी रोकेगी होपफुली, और राइड क्वालिटी मेरी इंप्रूव होगी, ऐसा उन्होंने भी क्लेम किया है। और ग्लास भी ये देखो काफ़ी थिक है। तो इसको अभी अपन थोड़ी देर में इंस्टॉल करेंगे, नीचे बाइक के पास जाके दिखाएंगे आपको कैसे मैं होल्ड कर रहा हूँ और कैसे इंस्टॉल करूँगा। और फिर देखते हैं कि इसका लुक कैसा आता है, और मैं चला के भी बताता हूँ। तो गाइस देखो, मैं अभी बाइक के पास गया था और मार्किंग करके मैं ले आया हूँ। तो ये देखो, ये होल्स के नीचे एक छोटे छोटे होल और करने पड़ेंगे। तो गाइस चलो पास से दिखाता हूँ। अभी पूरी फिट नहीं हुई है, बट ये देखो, ये जो मैंने होल्स किए थे ना, अब ये चारों बैठ रहे हैं आराम से। तो ऊपर जो मैंने 2 होल्स किए थे, ये सही से बैठ रहे हैं। और इनिशियल लुक भाई बाइक का ऐसा आ रहा है, और मज़ा आ गया देख के। ये देखो आप, है ना फाड़। तो चलो मैं इसको फिक्स करता हूँ और फिर आपको अच्छे से दिखाता हूँ। तो गाइस, जो लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हो उनको ये ज़रूर पता होगा कि मैंने इस चैनल के लिए नए ड्रोन में इन्वेस्ट किया है। अब देखो, जब आप मोटो व्लॉगिंग करते हो ना, तो सिर्फ अगर आप गोप्रो का शॉट दिखाते रहोगे तो ऑडियंस एक टाइम के बाद आई फील बोर हो जाती है। तो उसी चीज़ को थोड़ा सा एनहांस करने के लिए, अपना पर्सपेक्टिव थोड़ा सा और वो करने के लिए मैंने इस ड्रोन कैमरा में इन्वेस्ट किया है। तो जो नेक्स्ट राइड है उसमें आपको ड्रोन शॉट्स भी मिलेंगे, और थोड़े बहुत ग्लिम्सेस तो मैं क्योंकि मैं इतना एक्साइटेड हूँ इस गैजेट के लिए, और तब से मैं मतलब लगभग 20 दिन हो गए मुझे, और मैं इतना ज़्यादा सीख रहा हूँ इसको। डेली ऐसे टेस्ट फ्लाइट्स के लिए मैं उड़ा देता हूँ। तो थोड़े बहुत आपको इसमें ड्रोन शॉट्स ऐसे नॉर्मल वीडियोस में भी दिख जाएंगे, बट दैट इज़ जस्ट मी प्रैक्टिसिंग एंड ट्राइंग टू गेट दैट परफेक्ट सिनेमैटिक शॉट्स। तो नेक्स्ट राइड से बहुत मज़ा आने वाला है। नेक्स्ट राइड से और अच्छे पर्सपेक्टिव आपको मेरे वीडियोज़ में मिलने वाले हैं।
तो गाइज अगर मैं इसके प्राइस की बात करूं तो ये मैंने फ्लाई मोर कॉम्बो लिया है, और फ्लाई मोर कॉम्बो में ड्रोन प्लस 3 बैटरीज मिलती हैं। 2 बैटरीज इधर है, 1 बैटरी यहाँ लगी हुई है, तो टोटल 3 बैटरीज। देन ड्रोन के साथ आपको मिलता है ये कंट्रोलर, दिस इज RC2 कंट्रोलर। इसमें बेसिकली स्क्रीन ऑलरेडी लगा हुआ होता है, तो ये बहुत हैंडी है, अलग से मोबाइल वगैरह नहीं कनेक्ट करना पड़ता। तो डायरेक्ट RC2 कंट्रोलर मिल गया, और इसके साथ मिलता है फ्लाई मोर कॉम्बो में कुछ एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स, आई थिंक 6 पेयर ऑफ एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स, क्योंकि ये दीज आर वेरी फ्रेजाइल एंड जरा सा एक बार भी अगर आपका ड्रोन कहीं भिड़ा या कुछ गलत जगह जाके लगा तो प्रोपेलर्स तो पक्का डैमेज होने, एंड देन वो फ्लाइट में दिक्कत आती है। तो अगर ड्रोन के बारे में आपको बहुत डिटेल में कुछ वीडियोस चाहिए तो मुझे बताओ कमेंट करके। आई थिंक ऑलरेडी यूट्यूब पे भर के वीडियोस अवेलेबल हैं, इसलिए मैं ड्रोन को ज़्यादा ऐसा अनबॉक्स वगैरह नहीं कर रहा हूँ। बट अगर आपको और डिटेल्स चाहिए कि कैसे मैं दुबई से मतलब इसको मैंने मंगवाया है और इसके क्या फीचर्स हैं जो मोटो ब्लॉगिंग में कैसे ये यूज़ हो सकता है, बाइक को फॉलो वगैरह भी ये करता है, वो सब अगर आपको डीप डाइव चाहिए तो कम से कम 100-150 कमेंट करके बताना, तब मैं अगर देखूंगा कि हाँ यार इतने लोग इंटरेस्टेड हैं तो आई मेक अ वीडियो स्पेसिफिक टू ड्रोन। बट अभी के लिए न्यूज़ इज कि नेक्स्ट सीरीज से आपको ड्रोन शॉट्स भी मिलेंगे। आई एम वेरी एक्साइटेड, मैं तो इसको डेली उड़ा रहा हूँ, कुछ एक टेस्ट फ्लाइट के लिए उड़ा देता हूँ, आसपास ले लेता हूँ शूट्स, एंड आई एम ट्राइंग डिफरेंट एंगल्स एंड ट्राइंग टू बी अ ड्रोन पायलट बेसिकली। तो भाई इस फ्लाई मोर कॉम्बो में मुझे ड्रोन के साथ ये बैग मिला। अब ये बैग अच्छा है, बट ओनली ड्रॉबैक जो मुझे लगा कि यार ये बहुत सॉफ्ट है। आई मीन ड्रोन को प्रोटेक्ट तो कर देगा, थोड़ा बहुत वाटरप्रूफ भी है, बट अगर मैं इसको टॉप बॉक्स में रखूँगा ना तो टॉप बॉक्स में हो सकता है बाकी सामान के साथ दब के थोड़ा बहुत ड्रोन डैमेज हो जाए, तो वो रिस्क नहीं लेने का था अपन को। तो भाई उसके लिए मैंने मंगवाया ये मुझे पड़ा 2200 रुपये का। अब ये देखो, इसमें मेरा ड्रोन आराम से आ गया है, बैटरी केस और बैटरीज इसमें आराम से आ गई हैं, एंड देन RC2 के लिए। तो ये फ्लाई मोर कॉम्बो मिनी 4 प्रो के लिए स्पेसिफिकली डिज़ाइंड है। मैं अगर इसका आपको लिंक वगैरह चाहिए तो ये मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो ये मुझे बहुत सही लगा, ये वाटरप्रूफ है, थोड़ा सा ये हार्ड केस है, तो इसके ऊपर भी अगर मैं सामान रख दूंगा ना तो ड्रोन वगैरह डैमेज नहीं होगा। प्लस इन केस अगर पानी रिसता है टॉप बॉक्स के अंदर तो ये वाटरप्रूफ भी है, तो उसमें भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके साथ ये इसका एक स्ट्रैप भी मिलता है, तो अगर आप ट्रैकिंग वगैरह कर रहे हो तो तब भी आप इसको कैरी कर सकते हो। तो बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में ये आ गया, तो ये मैं कैरी करूँगा टॉप बॉक्स के अंदर, इसको आई विल नॉट प्रेफर, ठीक है। और इसके साथ जैसा कि मैं बताया कि ये ड्रोन फॉलो भी करता है, मतलब दिस ड्रोन कैन फॉलो द बाइक, उसके लिए मैंने एक माउंट मंगवाया है ये। अब इस माउंट में क्या होगा ना, ये हैंडल बार में जाके फिक्स हो जाएगा, एंड इसके यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये RC2 रिमोट आके फिक्स हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि वाइल ड्राइविंग आई कैन एडजस्ट दी शॉट्स एंड लुक एट दी ड्रोन की वो कहाँ है, पीछे आ रहा है कि कहीं खो गया एंड ऑल दैट। तो ये भी एक खर्चा है। खर्चा इसको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर ये छोटा सा माउंट आप देखोगे तो ये मुझे पड़ा है 2300 रुपये का। मतलब और कोई ऑप्शन यार मुझे दिखा ही नहीं ऑनलाइन, बट ये RC2 रिमोट के लिए स्पेसिफिकली आता है, इसके रिव्यूज़ भी अच्छे थे एंड क्वालिटी वाइज भी अच्छा है। तो ये मैंने मंगवाया एंड दिस इज़ वेरी गुड, बहुत इजीली फिक्स भी हो जाता है ये हैंडल बार पे, तो ये फिक्स वगैरह करके भी मैं आपको ट्रिप्स में मिल जाएगा। देन RC2 रिमोट काफ़ी डेलिकेट था, तो सबसे पहले ऑब्वियसली इसका एक स्क्रीन गार्ड मैंने मंगवाया, तो स्क्रीन गार्ड लगा दिया है, एंड ये देखोगे इसके ऊपर एक ना सिलिकॉन कवर मैंने चढ़ाया हुआ है, तो ये भी मैंने मंगवाया है। तो अब इससे ग्रिप भी अच्छी हो गई है और थोड़ा सा ना अब इधर उधर रखने में अब वो भी नहीं लगता, क्योंकि ये अच्छा थिक है और अच्छी प्रोटेक्शन दे रही है RC2 रिमोट को। तो ये टोटल खर्चा, तो अगर मैं बताऊं तो भाई ये भी 2200 का ये पड़ा है, 2300 का ये पड़ा है, और ड्रोन सेटअप तो मैंने आपको बता दिया कितने का पड़ा है। काफ़ी लंबे खर्चे हुए हैं भाई। जिन लोगों ने मेरी संस्कार सीरीज देखी है उनको ये पता होगा कि जब मैं 12 लच्छा पास पे गया था तो भाई यार मेरे हाथ जम गए थे। क्यों? क्योंकि यार मेरे पास एक ही सेट ऑफ राइडिंग गियर्स हैं, जिसमें जो मेरे ग्लव्स हैं वो पूरे समर वाले हैं, राइनॉक्स के GT ग्लव्स जो आते हैं, एयर GT ग्लव्स, वो पूरे मैश वाले हैं। तो बारिश भी मिली मुझे, स्नोफॉल मिला हाई माउंटेन पास पे, एंड माई हैंड्स वर फ्रीज्ड इतने ज़्यादा कि मुझे इंजन में अपना हाथ लगाना पड़ा था इनको जस्ट टू अनफ्रीज इट। तो उसके बाद मैं आया और सबसे पहले मैंने इन्वेस्ट किया एक विंटर ग्लव्स में। ये हैं वाइटेरा के टुंड्रा वर्जन 2। अब इसके वर्जन 3 भी आ गया है, बट वर्जन 3 में थोड़ा सा मटेरियल का फ़र्क है एंड बाकी मुझे सेम लगा। प्राइस में 700 का डिफरेंस मुझे मिला, तो मैंने कहा यार दीज आर गुड इनफ।
इनका जो मेन एक कॉम्पिटिटर है वो है राइनॉक्स के ड्राई आइस ग्लव्स। राइनॉक्स के ड्राई आइस ग्लव्स डेफिनेटली अगर आप टुंड्रा के कंपेयर में ट्राई करोगे तो वो थोड़े से पतले हैं एंड ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। मतलब वो ज़्यादा ये पता चलते हैं कि आपने हैवी अच्छे ग्लव्स पहने हुए हैं, वो पता नहीं चलते वो क्योंकि थोड़ा पतले बनाया। बट मैंने बहुत रिव्यूज़ में ये देखा कि पतले होने की वजह से ना, ऑल्दो उसमें भी 3M का इंसुलेशन है, पर पतले होने की वजह से वो थोड़ा सा ठंड लग जाती है उसमें। मतलब 5 डिग्री 2 डिग्री के नीचे हाथों में ठंड घुसती है, और मेरा मेन पर्पस है भाई हाथों को ठंड से बचाना है विद प्रोटेक्शन। तो ये वाटरप्रूफ भी है तो वो भी फायदा है। तो रेन और ठंड मतलब हाई माउंटेन पासेस वगैरह के लिए ये परफेक्ट है। अब इसको अगर मैं पहन के दिखाऊं भाई, बट भाई पहनने के बाद वेरी कंफर्टेबल। वाइजर क्लीनर वगैरह भी है, इसमें टच स्क्रीन कंपैटिबिलिटी है। अगेन अगर आपको फीचर्स देखने हैं तो बहुत सारी वीडियोस है, मैं एकदम डिटेल में फीचर्स नहीं बताऊंगा। बट हाँ, इसमें प्रोटेक्शन पूरी है, फुल गॉन्टलेट ग्लव्स ही हैं और बहुत ही वार्म है। मतलब अभी मैं 2 मिनट पहनूंगा मेरे हाथ में पसीना आने लगेगा क्योंकि मैं गुड़गांव में शूट कर रहा हूँ ऑब्वियसली। तो राइनॉक्स वाले से तो डेफिनेटली ये आपको थोड़े से बल्कि फील होंगे, हाथ में भी पता चलेगा, बट देन चलाने वगैरह में ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, चला के मैं देख चुका हूँ। फॉर सम रीजन मुझे ये ज़्यादा कंफर्टेबल और ज़्यादा मेरे पर्पज़ के हिसाब से ज़्यादा यूजफुल लगे, सो आई वेंट फॉर इट। एंड टुंड्रा 3 भी आप ले सकते हो, बट कुछ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। मतलब मैंने फेस टू फेस ऐसा देखा उस प्रोडक्ट को, पहन के भी देखा, तो फील में और उसमें आई थिंक उसका जो ये पाम वाला एरिया है वो गोट स्किन का उन्होंने कर दिया है, बट देन दीज आर इक्वली गुड। मेरा काम इससे चल जाएगा, तो मैंने ये लिया और ये मुझे पड़े 3500 के। अगर टुंड्रा 3 आप लेते हो तो वो आपको पड़ेगा 4300। तो इन ग्लव्स का एक ही ड्रॉबैक मैं बोलूँगा कि यार नॉर्मल रेनी सीजन में ना आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। मतलब अगर आप जैसे नॉर्मल हाईवेज पे चल रहे हो और बारिश हो रही है ना, और तब अगर इसको यूज़ करोगे ना तो हाथ आपके बिल्कुल स्वेट हो जाएंगे। उसी चीज़ को देखते हुए फिर मैंने और रिसर्च की एंड आई फाउंड दीज ग्लव्स। ये कोई बहुत फेमस ब्रांड नहीं है, अमेजोन से मुझे मिले हैं बहुत सस्ते प्राइस में। और ये देखो, ये वाटरप्रूफ भी हैं और इनकी ग्रिप भी बहुत अच्छी है, तो राइडिंग के हिसाब से ये परफेक्ट हैं। थोड़े बहुत वार्म भी करते हैं ये, तो हल्की फुल्की ठंड में भी काम आ जाएंगे। एंड सबसे बड़ा फायदा ये है कि वाटरप्रूफ के साथ ये इतने पतले हैं कि मेरे समर ग्लव्स के अंदर ही आ जाएंगे। तो दीज आर वेरी गुड। अगर मुझे हाईवेज पे चलना है रेन के साथ तो मैं इसको अंदर डाल के अपने समर ग्लव्स ऊपर चढ़ा के मैं चल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब हाथों में प्रोटेक्शन भी रहेगी और हाथ ज़्यादा अजीब से भी फील नहीं होंगे। चलो एक टेस्ट रन के लिए निकलते हैं। तो यार मोबाइल होल्डर मैंने अब यहाँ फिक्स कर दिया है फ़िलहाल के लिए। अभी जीपीएस माउंट मैंने लगाया नहीं है। आई थिंक कि मेरे को वहाँ जीपीएस माउंट लगाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि ड्रोन का रिमोट भी मुझे माउंट करने के लिए कोई प्लेस चाहिए। बाकी विंड स्क्रीन कुछ ऐसी लग रही है, फिक्स तो बहुत अच्छे से हुई है, वो तो मैंने चेक कर लिया। और देखने में यार मस्त लग रही है। अभी मैं आपको उतर के ना सामने से भी दिखाऊंगा, बेहतरीन लग रहा है लुक। मतलब इतना फाड़ आ रहा है ना इसका। थोड़ा तेज चला के देखते हैं। नाइस। तो वैसे तो आपको थोड़े बहुत ड्रोन शॉट्स दिखाने के भी मन थे, पर माहौल देख रहे हो आप, पूरा बारिश का हो रहा है, किसी भी समय बारिश आ सकती है। तो इसलिए मैं ड्रोन लेके आया नहीं, पूरा क्लाउडी हो रखा है। और बाकी भाई ये वाले ग्लव्स हैं, ये देखो, ये जो मैं बता रहा था ना, ये सिर्फ वाटरप्रूफ हैं और थोड़े से वार्म करते हैं, बट ये बहुत अच्छे हैं। देखो टच कंपैटिबल हैं और इनकी ग्रिप बहुत अच्छी है। तो ये नॉर्मल मॉनसून राइड्स में अपन को सर्व कर देंगे बढ़िया से, और अच्छे पासेस वगैरह के लिए और डेंजरस रोड्स के लिए वो वाइट एरा वाले तो हैं ही। तो यार अगर मैं विंड ब्लास्ट की बात करूँ ना, तो डेफिनेटली आई कैन फील कि मेरा जो चेस्ट है वो चेस्ट पे ना काफ़ी कम आ रहा है पहले से, क्योंकि ये जो इसकी स्टॉक विंड स्क्रीन थी वो यहाँ तक थी,
अब ये थोड़ी सी ऊपर हो गई है ना, तो विंड कट के सीधे हेलमेट के ऊपर जा रही है। इवन कानों में भी मुझे उतना फील नहीं हो रहा। तो उस मामले से में तो मुझे लग ही रहा है कि टूरिंग के समय अच्छा ही होगा। बाकी अभी अपन ट्रिप पे निकलेंगे तो और बढ़िया सा फीडबैक देंगे। भाई यहाँ पे बस एक दो बारिश हो जाती है ना, उसके बाद तो रोड्स की तबाही हो जाती है। आप देखो ये इतनी बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ हैं और उसके साइड की रोड्स पूरी, हार्डली 10 मिनट की बारिश हुई होगी और ख़त्म। बाकी यार मैं इस बार सोच रहा हूँ कि ना इस पर ब्रांडिंग ना करूँ, ऐसे क्लियर ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मतलब नीचे की रोड भी मुझे दिख रही है और इवन आई एम रिकन्सिडरिंग कि मैं GPS माउंट लगाऊँ कि नहीं। आई मीन हैंडल बार में एक एक्सटेंडेड बार तो है ही है, मोटो टॉर्क वाले बार में, उसमें ही अच्छे से लग गया है और ये भी स्टेबल ही है, ये स्टेबल ही रहता है। ये वाला तो अच्छा मॉडल है। तो देखते हैं। वैसे लग रहा है GPS माउंट तो मुझे यहाँ लगाना ही पड़ेगा। उसका रीज़न ये है कि अब ड्रोन वाला रिमोट है ना, तो वो ड्रोन वाला रिमोट यहाँ आएगा जहाँ पे ये लगा हुआ है, और ये जो मोबाइल होल्डर है ये अपनी ओरिजिनल प्लेस पे जाएगा। बट स्टिल आई एम थिंकिंग कि कोई स्टिकर वगैरह ना लगाऊं मैं, ताकि सामने का ना व्यू एटलीस्ट क्लियर रहे। मुझे तो ऐसे ही अच्छा लग रहा है, एकदम नीट एंड क्लीन, मिनिमलिस्टिक एकदम। तो गाइस चलो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ये मुझे ज़रूर कमेंट करके बता दो कि वीडियो कैसा लगा। जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने दिखाए हैं, अगर उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में पिंग कर दो, मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दो। भाई तुम्हारा हर कमेंट का रिप्लाई करता है। यूट्यूब पे मैं सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। इस वीडियो को यही क्लोज करते हैं, मिलते हैं आपसे एक मस्त राइड वाले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, कीप राइडिंग।